सो क्लास, आपका बहुत ही स्वागत है ये लेक्चर में, जिसमें अपने देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की क्या असर हुई है सोसाइटी एंड रिलीजन पे। ठीक है, आज आपने देखा होगा अपने सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते, तो सेक्युलरिज्म की भावना कैसे आई थी अपने अंदर। ठीक है, वो आई थी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड रेनाइसा। ठीक है, रेनाइसा और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए आप मेरे लास्ट प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरा नाम कुणाल है। ठीक है, और मैं आज आपको ये टॉपिक करवाऊंगा जो मेंस के लिए काफ़ी बार पूछा गया टॉपिक है, हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अफेक्टेड सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है, किस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सोसाइटी और रिलीजन को असर करना शुरू किया था। प्लस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ था। जैसे अर्बनाइजेशन आता है, ठीक है, लिबरलिज्म बढ़ता है। आई होप लिबरलिज्म आपको पता होगा। लिबरलिज्म मतलब, ठीक है, बहुत ही रिजिड आइडियाज ना होने। ठीक है, लिबरलिज्म मीन्स द लॉजिक विथ मच न्यू आइडियाज। ठीक है, उसको अपने कहते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्बनाइजेशन को प्रमोट करा था। ठीक है, आपको पता है इंडिया में भी महाजनपद पीरियड में जब सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ था, क्योंकि उस वक्त इंडिया भी अर्बनाइजेशन से गुजर रहा था, वहां इंडिया में भी आयन मिला था, आपको पता हो तो, लेटर वैदिक एज में। और सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ था महाजनपद पीरियड, द एरा ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो वो बुद्धिज्म जैनिज्म क्या थे? लिबरल रिलीजन थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ था। सिमिलरली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ, लिबरलिज्म की शुरुआत हुई, और लिबरलिज्म की शुरुआत की वजह से सोसाइटी और रिलीजन में असर देखने मिली। आपको पता होगा इंडिया में भी सेम थिंग, आप इंटरलिंक कर सकते हो। बुद्धिज्म जैनिज्म की शुरुआत हुई बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, वो भी एक रीजन था। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म की शुरुआत हुई, सोसाइटी चेंज हो गई इंडिया की। ठीक है, रिलीजन में भी चेंज देखने मिला, ब्राह्मणिज्म भी लिबरल करने लगा अपने आप को। दैट्स वाई आने वाले टाइम पे ब्राह्मणिज्म भागवतिज्म में कन्वर्ट हो गया, गुप्ता एज। और ये भागवतिज्म भक्ति मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा भक्ति मूवमेंट, ठीक है, की शुरुआत इसलिए भी हुई थी कि वो जैनिज्म और बुद्धिज्म को काउंटर करना चाहता था। तो जैसे ही अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन की वजह से न्यू रिलीजन आ गए, सोसाइटी पूरी चेंज हुई। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी आप देखोगे कि यूरोप में भी किस तरह चेंज हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है सोसाइटी किस तरह चेंज होती है। कैपिटलिज्म हमेशा टैलेंट को प्रमोट करता है। बिजनेस माइंडेड पीपल हमेशा टैलेंट को प्रमोट करते हैं, कभी वो कास्टिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे। देखना, कभी नहीं करेंगे वो लोग, कभी वो रेसिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे। वो रेसिज्म को तभी प्रमोट करेंगे कैपिटलिस्ट लोग जब उनको फायदा दिख रहा हो, प्रॉफिट। यूं वो प्रमोट नहीं करेंगे। आपको पता है कि भी अमेरिका में रेसिज्म क्यों निकालने में आया, क्यों स्लेवरी सिस्टम को बैन करने में आया? क्योंकि कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन चाहते थे कि ये ब्लैक पीपल है, वो लैंड लॉर्ड के अंडर में काम करते हैं, स्लेव की तरह काम करते हैं, और बेचारों को पैसा कुछ नहीं मिलता, जानवरों की तरह काम करवाते थे। लेकिन बिजनेस माइंडेड पीपल है, उनको भी जरूरत है वर्कर्स की। मैंने पहले ही बताया था कैपिटलिज्म मार्केट वर्कर्स से चलता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त स्लेवरी सिस्टम थी, इसलिए क्या करते हैं लैंड लॉर्ड, ठीक है, सभी ब्लैक पीपल और गरीब लोगों को स्लेव बना देते थे, गुलाम। अब यार सबको आप गुलाम बना दोगे तो इंडस्ट्रीज में काम कौन करेगा? इसलिए उन्होंने, कैपिटलिज्म ने शुरुआत की कि स्लेवरी सिस्टम को बैन करो। ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अबे ह्यूमैनिटी नहीं, उनको वर्कर्स चाहिए थे, ब्लैक पीपल एज अ वर्कर्स चाहिए जो बॉडी बिल्ड करके काम करे। दैट्स वाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज बनी, कैपिटलिज्म स्ट्रांग हुआ। इट मीन्स business minded things that dependent on
प्रॉफिट एंड मार्केट, प्रॉफिट और मार्केट में चलती थी वो। स्लेव सबको बना देते थे जिसकी वजह से वर्कर्स कम हो जाते थे मार्केट में, ठीक है। कैपिटलिज्म ने प्रमोट किया, बिजनेस माइंडेड लोगों ने प्रमोट किया कि ह्यूमनिज्म का मुद्दा उठाओ कि ये गलत है, ठीक है, सब अपने को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से स्लेवरी सिस्टम बैन हुई अमेरिका में। और स्लेवरी सिस्टम जैसे ही बैन हुई, यही स्लेव्स इंडस्ट्रीज में वर्कर्स बन गए। कैपिटलिज्म ने एक ही चीज की वर्कर्स के लिए, वो स्लेव्स के लिए, स्लेव्स को वर्कर बनाया, बिकम वर्कर। तो कुछ चीज अच्छी हुई, लेकिन स्लेव्स जैसे ही वर्कर बने, चलो पहले तो गुलाम की तरह काम करते थे, काम करते रहो पैसा एक भी नहीं मिलेगा स्लेव्स, लेकिन जैसे ही वो वर्कर्स बन गए, वो कमर्शियल स्लेव्स हो गए कि तू काम कर, फुल काम कर, पैसा तुझे दूंगा लेकिन उतना ही दूंगा जिससे तू सिर्फ खाना खरीद सके, 2 वक्त की रोटी और कुछ नहीं, मौज शौक नहीं। कमर्शियल वर्कर स्लेव्स बन गए, ठीक है। लेकिन एक चीज अच्छी हुई, स्लेवरी बैन हो गई, तो सोसाइटी से स्लेवरी चली गई बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यही बिजनेस माइंडेड पीपल को स्लेव्स चाहिए थे लेकिन एज अ वर्कर्स की तरह। दैट्स वाई अटैक ऑन स्लेवरी सिस्टम एंड स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन द सोसाइटी, ठीक है। प्लस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से रेलवे बनी। क्या बनी? रेलवे बनी थी, इंडिया में भी रेलवे आई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में भी हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी? 1854 में, ठीक है। तो यूरोप में भी सेम हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बिजनेस क्लास स्ट्रांग हो गई, पैसा आने लगा। बिजनेस क्लास को चाहिए था क्या? मार्केट एंड रॉ मटेरियल्स। दैट्स व्हाई उन्होंने रेलवे बनाई कि उनकी प्रोडक्ट्स है वो दूर मार्केट तक जा सके फटाफट, इसे रेलवे बनाओ, ठीक है। दैट्स व्हाई पैसेंजर ट्रेन्स भी बनी। क्या बनी? पैसेंजर ट्रेन्स। जैसे ही रेलवे आई, ठीक है, रेलवे की वजह से सोसाइटी में आपको नेशनलिज्म देखने मिला। इंडिया में भी नेशनलिज्म स्ट्रांग हुआ था बिकॉज ऑफ रेलवे क्लास, क्योंकि रेलवे से कास्टिज्म लो हो जाता है, ठीक है, रेसिज्म लो होता है, ठीक है। रेलवे में आप टिकट बुक कराते हो तो कभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे बाजू में तो ये बैठा है उसको हटाओ, नहीं, ठीक है। रेलवे से आइडिया शेयर होते हैं, ठीक है, गप्पे लड़ाते एक दूसरे से आजू बाजू जो बैठे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रेसिज्म कम हुआ, ठीक है, सोसाइटी में नेशनलिज्म बढ़ा। लिबरेशन ऑफ द विमेन, खास करके लिबरेशन ऑफ द विमेन, मतलब विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा भी बिजनेस क्लास वालों ने उठाया था। लेकिन कब उठाया था? देखिए, स्पेशली इन वर्ल्ड वॉर 1। पहले विमेन की हालत बहुत खराब थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड यूरोप। विमेन को घर में बंद करके रखते थे और स्लेव बना के रखते थे, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट चाहते थे यार स्लेव बना के क्यों रखा है, हमारे वहां काम करवाओ एज ए वर्कर, ठीक है। इसलिए उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज भी लाई कि भाई विमेन को स्त्री सशक्तिकरण करो, विमेन का भी हक है जीने का, उनकी विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनको नहीं कहना चाहिए कि ये चुड़ैल है साली मार डालो, ऐसा सब नहीं करना चाहिए। पहले चर्च के हाथ में पावर था कि किसी को कह देता था ये साली चुड़ैल है, मार डालते थे उसको सब। ऐसा क्यों कैपिटलिज्म ने कहा? साले इनको मार क्यों डालते हो, इनको बचा के रखो, ये हमारे लिए वर्कर्स की तरह काम करेगी। लेकिन चलो, पहले जो विच हंटिंग वाली हालत थी वो अच्छी हो गई, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा उठाया कैपिटलिस्ट ने, क्योंकि कैपिटलिस्ट हमेशा किसको प्रमोट करते हैं? टैलेंट को। वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई विमेन अगर अच्छा काम करती है तो विमेन को भी आगे आने दो। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी होटल्स में, रिसेप्शंस पे, ठीक है, और काउंसिलिंग में लड़कियों को बिठाते हैं, लड़कों को नहीं बिठाते ऐसे,
अच्छी खूबसूरत लड़कियों को बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। बड़े बड़े शोरूम्स पे कपड़ों के, लड़कों का भी शोरूम है, वहां पे लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को कहते हैं भाई इनको लगाओ, ये अच्छी सेल्स पर्सन है। वो लड़कों को कह देती यार सर शर्ट क्या मस्त लग रहा है आप में, लड़के खरीद लेते हैं 5,000 का शर्ट। कैपिटलिज्म, लिबरेशन ऑफ वुमेन। वर्ल्ड वॉर 1 में उसकी खास करके शुरुआत हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में मैन वॉर पे चले जाते थे, मेल्स, तो अब इंडस्ट्रीज में काम कौन करेगा, तो फीमेल्स करेगी। इसलिए विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा उठा, विमेन सिक्योरिटी का मुद्दा उठा कि अगर विमेन काम करने जाती है इंडस्ट्रीज में तो उनको सिक्योरिटी दो। ठीक है। और क्लास जो पहले सोसाइटी थी रेसिज्म से डिवाइड थी, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी में, अब धीरे धीरे वो कम होने लगा है। आज भी आप देखते हो कि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज बढ़ी है, इसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ा है, तो ये सब चीजें कम हो रही है, कास्टिज्म कम हो रहा है। लेकिन एक चीज बढ़ रही है, सोसाइटी पहले रेस में डिवाइड थी, कास्ट में डिवाइड थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था ज्यादा, अब सोसाइटी डिवाइड है क्लास में। कौन सी क्लास? कैपिटलिज्म, मतलब पैसा। तो अब अपने डिवाइड है पैसों से, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। ठीक है। तो इस तरह अपने को सोसाइटी पे असर देखने मिली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की असर रिलीजन पे कैसे देखने मिली, देख लेते हैं फटाफट भाई, क्योंकि रिलीजन भी एक पार्ट ही है सोसाइटी का। क्लास, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लिबरल थॉट्स को लेके आता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमेशा टैलेंट को प्रमोट करता है कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं, टैलेंटेड पीपल आगे आइए। आज देखिए जिन लोगों ने लिबरल थॉट्स को प्रमोट किया है, ठीक है, कि भाई टैलेंट को प्रमोट करिए, ना कि ज्यादा कम्युनलिज्म को, आज वो कंट्रीज आगे है। आज देखिए यूएई में ज्यादातर बड़े बड़े इंजीनियर्स आप इंडियंस देखते हो, ठीक है, भले वो इस्लामिक कंट्री है लेकिन बुलाओ, ठीक है, उन लोगों को, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सेक्युलरिज्म को प्रमोशन मिला। कैपिटलिज्म क्या चाहता है? लिबरल थॉट्स, ठीक है। कैपिटलिज्म कभी नहीं चाहता कि रिलीजन बिजनेस को कंट्रोल करे, कैपिटलिज्म यह चाहता है कि बिजनेस रिलीजन को कंट्रोल करे। इन इंडिया जैनिज्म, बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले वैश्यस थे, ट्रेडर्स, ठीक है, क्योंकि जैनिज्म, बुद्धिज्म क्या कहता था कि भाई एनिमल्स का सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। जैनिज्म, बुद्धिज्म कहता था एनिमल का सेक्रीफाइस मत करो, जबकि ब्राह्मणिज्म कहता था करो। और एनिमल्स वर नेसेसरी फॉर द ट्रेडर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फॉर द फार्मिंग एक्टिविटीज, एनिमल्स वर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर्स। एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म ने कहा एनिमल सेक्रीफाइस नहीं चलेगी, गुड, ट्रेडर्स सपोर्टेड जैनिज्म, बुद्धिज्म। यहां पे भी कैपिटलिज्म में सेम हुआ। कैपिटलिज्म ने कहा कि यार रिलीजन कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पहले चर्च सब कुछ कंट्रोल करता था। पहले जितना भी पैसा आता था चर्च लिख देता था कि भाई जितना भी आपके हाथ में पैसा आए वो सब चर्च को डोनेट कर दो। वर्ल्ड माया है, जेल है, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी कहती थी वर्ल्ड इज द जेल, और आपको इस जेल से बाहर निकलना है तो वर्शिप कर। अपने में भी था ना, वर्ल्ड इज माया, दुनिया एक माया है, सिमिलरली कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में भी था। लेकिन कैपिटलिज्म चाहते थे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो दे प्रमोटेड सेक्युलरिज्म, ठीक है, कि भाई रिलीजन को एक पर्सनल बिलीफ बनाओ। चर्च कैसे कंट्रोल कर सकता है? जैसे ही आपके हाथ में पैसा आएगा क्लास, रिलीजन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब बड़े बड़े लोग देखिए, कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, ठीक है, रिलीजन उन पे हावी कभी नहीं हो सकता क्योंकि उनके हाथ में पैसा है। कैपिटलिस्ट ने लोगों के हाथ में पैसा दिया और कहा कि मजे करो, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आपके हाथ में पैसा है। दैट लेड टू मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। आपके हाथ में पैसा है तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, पैसा आएगा आपके हाथ में, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। देखिए शाहरुख खान को, ठीक है, इस्लाम में दारू पीना हराम है, ठीक है, लेकिन SRK कभी कभार बड़े बड़े फिल्म स्टार्स है,
कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, करते, पैसा है, पैसा उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, हाथ में पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। तो दैट्स वाई मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, क्योंकि कैपिटलिस्ट चाहते थे कि रिलीजन, पहले कॉन्स्टिट्यूशन था क्लास, पहले अपने यहाँ भी शास्त्रज माने जाते थे, ठीक है, रिलीजन एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रोल प्ले कर रहा था, अब मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर कैथोलिक क्रिश्चियनिटी जो थी, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी मानती थी कि भाई वर्ल्ड इज जेल एंड डोनेट टू चर्च। अगर आप चर्च पे डोनेशन करते हो, रिजर्वेशन इन हेवन। अरे चर्च को डोनेट करने से हेवन में कैसे रिजर्वेशन मिल जाएगी यार? हेवन में तो आपको तब जाना है जब आप अच्छा काम करते हो, लेकिन चर्च ने उस वक्त क्या रूल बनाया था, आप मुझे डोनेट करो, हेवन पक्का। इसे चर्च, जो कोई भी उसको डोनेट करता था, चर्च उसको देता था लेटर ऑफ इंडल्जेंस, क्या आपके पास लेटर ऑफ इंडल्जेंस है, मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हो। फिर अंदर से भले ही वो खराब हो, वो एक बार चर्च को डोनेट कर देता, चर्च सिक्का मार के बहुत अच्छा इंसान है। तो उस वक्त, ठीक है, छोटा एक जर्मन स्टेट्स था, अभी जर्मनी यूनाइट नहीं हुआ था, जर्मन स्टेट था एक प्रिंसली स्टेट, वहां पे मार्टिन लूथर आए, उन्होंने कहा भाई हेवन तो अच्छे कामों से जाया जाता है, और चर्च अथॉरिटी कैसे दे सकता है किसी को हेवन तक पहुंचने की? गॉड अथॉरिटी देता है, गॉड। इसलिए यहां पे शुरुआत हुई प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की, क्योंकि कैपिटलिस्ट कहते थे कि यार मार्टिन लूथर को सपोर्ट करो, ठीक है। इसे रिलीजन क्या बना? पर्सनल अफेयर बन गया, अपने तक सीमित रखो रिलीजन को, ठीक है, धंधे के साथ मत जोड़ो। अब क्लास, जैसे जैसे रिलीजन पर्सनल बिलीफ बना, लेकिन कैपिटलिज्म से गलती हो गई, कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइटेड वर्कर, कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स, ठीक है, एंड कैपिटलिज्म ऑल्सो सपोर्टेड किंग्स who supported business, and they both now exploited workers, ठीक है। That's why वर्कर्स बेचारे तकलीफ में थे, that's why उन्होंने कैपिटलिज्म को हराने के लिए और एक चीज की शुरुआत की, कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म का प्रॉफिट कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन जैसी रिलीजन चीज भी कैपिटलिस्ट के फायदों के लिए है। कैपिटलिस्ट चाहते थे रिलीजन इंटरफियर ना करे, बट रिलीजन पर्सनल अफेयर रहना चाहिए लोगों का, क्योंकि उससे भी धंधा चलता है। शादी ब्याह होना चाहिए, क्योंकि उससे धंधा चलता है लोगों का। रिलीजन होना चाहिए, लेकिन रिलीजन ऐसा होना चाहिए जो पर्सनल लाइफ तक सीमित रहे, धंधे पे असर ना करे, धंधा ना बिगाड़े, धंधा बढ़ाए, ऐसा रिलीजन, ऐसा कैपिटलिस्ट चाहते थे। इसलिए एंशिएंट इंडिया में भी वैश्यस थे, उन्होंने एथिज्म नहीं अपनाया था, उन्होंने जैनिज्म बुद्धिज्म अपनाया था, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म उनके धंधे को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। लेकिन क्लास, मैं बता दूं कि भाई प्योर एथिज्म इन इंडिया, ठीक है, ऐसे जैनिज्म बुद्धिज्म भी एथिस्ट थियरी थी, ठीक है, गॉड जैसी चीजों को नहीं मानती थी, ईश्वर, ठीक है, लेकिन उनके लॉस थे, नेचर के लॉस थे जरूर, ठीक है, लेकिन थी एथिस्ट थियरी, ठीक। तो इन्होंने, आपको एंशिएंट इंडिया में जानोगे, इन्होंने कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए कम्युनिज्म बनाया, और कम्युनिज्म हमेशा एक चीज को प्रमोट करता है, एथिज्म, मतलब गॉड इज डेड। कि कैपिटलिज्म रिलीजन को पर्सनल बिलीफ बना के वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक। दैट्स वाई रिलीजन भी इस तरह का है जो कैपिटलिज्म के फायदों के लिए हो गया है। पहले चर्च के फायदों के लिए था, अब ये रिलीजन कैपिटलिस्ट के फायदों के लिए है। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी ये कैपिटलिस्ट के फायदों के लिए बन गई है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था, ठीक।
दैट्स वाई एथिज्म आया और उन्होंने कहा गॉड इज डेड, ठीक है। क्योंकि कैपिटलिस्ट चाहते थे कि भी रिलीजन पर्सनल अफेयर रहना चाहिए, लेकिन रहना जरूर चाहिए, क्योंकि उससे धंधा चलता है। क्या चलता है? धंधा, ठीक है। शादी ब्याह होती है, धंधा चलता है, ठीक है। लोग प्री वेडिंग करवाते हैं, धंधा चलता है, ठीक है। तो इसकी असर आप रिलीजन में भी देखते हो। तो यही था रिलीजन पे असर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, सोसाइटी एंड रिलीजन। थैंक यू वेरी मच।